जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रत्यारितम धरा से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी। निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोले ऐसी ज़बान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। ओम आनंदम।
आनंद ध्यान में आप सभी का तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान और इस ध्यान के साथ साथ प्रत्येक रविवार को कोई न कोई अलग विषय होता है और आज के सप्ताह का जो विषय ध्यानी के लिए आहार, इसी विषय से संबंधित थोड़ी चर्चा रही और फिर हम इसी विषय से संबंधित जो ध्यान है वो हम सब करेंगे। अगर कुछ नए साथी मित्र अगर आज जुड़े हैं इस कार्यक्रम से, उनसे जो मैं हर बार एक विनती, एक प्रार्थना रहती है कि जब भी कोई भी, तो हम देखते हैं कि चलो थोड़ी बहुत देर के लिए देखते हैं और थोड़ी बहुत देर में कुछ भी जो एक चीज़ होती है जिसके लिए हम थोड़ी बहुत देर भी समय नहीं, तो वो स्पष्ट नहीं हो पाती। इसलिए अगर नए साथी मित्र जुड़े हैं तो उनसे बस आरंभ में ही विनती है कि अंतिम तक इस कार्यक्रम से जुड़े तो कुछ चीज़ें स्पष्ट भी होंगी और जो थोड़ा बहुत जो आप समय दे रहे हैं उस समय का एक थोड़ा लंबा समय होने के बाद आपको कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर होगी। इसी प्रार्थना के साथ, और जो पुराने साथी मित्र जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि जब भी हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम करते हैं तो उसके लाभ के साथ साथ जो जीवन का एक अनुभव जो हमें प्राप्त होता है इन ध्यानों में, वो आनंद की दशा में जो लौटना है, वो उनको सब अनुभव है। तो हम अब ज़्यादा बातचीत इस तरह की ना करते हुए जो मुख्य विषय है, आज का महत्वपूर्ण जो विषय है आप सभी के लिए, ध्यानी के लिए आहार यानी कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन पर आने से पहले शब्द है ध्यान यानी कि ध्यानी। अब जो ध्यान और इस ध्यान के शाब्दिक अर्थ को मैं बार बार आप सबसे पूछता रहता हूँ और ज़्यादातर अब आप सब जो पुराने साथी मित्र हैं उनको तो सबको पता ही है, लेकिन जो नए साथी मित्र भी जो जुड़ते रहते हैं उन सब के लिए भी सारा हाल में मैं ये सब आपसे पूछता हूँ कि ध्यान का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब लेकिन पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको पता है कि ध्यान का जो शाब्दिक अर्थ है कि सचेत, सजग और होशपूर्वक जीवन को जीना। अब सचेत, सजग और होशपूर्वक अगर जीवन को अगर जीना है तो इसी से संबंधित है भोजन का संबंध जुड़ा है। अगर ध्यान का संबंध अगर इस सजगता से जुड़ा है, इस होश से जुड़ा है और सचेतनता से जुड़ा है, तो फिर भोजन का भी संबंध इन्हीं चीजों से जुड़ा है। तो बहुत से साथी मित्र सोचते होंगे कि आज हमें सुनने को मिलेगा कि हमें इस खाने से ऐसा कुछ प्राप्त होता है, ये खाएंगे तो ऐसा करने से ये ठीक नहीं होता है। भोजन जो वैरायटी है उस पे चर्चा नहीं, वो तो आप जो भी खाते हैं वो आप खा ही रहे हैं। किसी का कैसा भोजन है, किसी का कैसा भोजन है। मुख्य जो महत्वपूर्ण जो आहार के विषय में जो है वो महत्वपूर्ण है कि जब अगर ध्यान
शाब्दिक अर्थ का ही संबंध अगर हमारा जुड़ा है होश से, तो पहली जो महत्वपूर्ण जो कड़ी है भोजन, जिसके लिए हम सब बैठे हैं, वह है कि हमारा जो भोजन है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें बेहोशी में न लेके जाए, जो हमें बोझिल ना करे, जो हमें मूर्छा में न लेके जाए। अब ये महत्वपूर्ण पहला स्टेप है। ध्यानी के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्टेप क्या है, जो कि इसके शाब्दिक अर्थ से ही हम समझ रहे हैं कि ऐसा भोजन जो हमें प्रमाद में लेके ना जाए, जो हमें बेहोशी में ना लेके जाए, जो हमें मूर्छा में ना लेके जाए, ऐसा भोजन हमें करना है। अब बहुत से सोचते हैं कि भोजन तो जो भी हम करते हैं, कौन सा ऐसा भोजन है जो बोझिल ना करता हो, जो बेहोशी में ना लेके जाता हो। तो आप समझ जाएं कि स्पेसिफिक यानी कि जो बिल्कुल ही विशेष तौर से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें वैसे ही बेहोशी में लेके जाते हैं, इसका मतलब उनका तो बिल्कुल ही वर्जित है ध्यानी के लिए। लेकिन जो हम आम जो भोजन भी करते हैं, उस भोजन में भी जो ज़्यादा, जिसको हम कई बार बोलते हैं कि आज तो हैवी खाना हो गया, यानी कि ज़्यादा भारी भोजन हो गया, यानी कि जो ज़्यादा गरिष्ठ भोजन होता है, उस भोजन का सेवन भी हमें कई बार मूर्छा में लेके चला जाता है, यानी कि एक निद्रा चला जाता है। अब जो महत्वपूर्ण जो पहली जो कड़ी है आहार के विषय में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्या लेना है, कौन सा भोजन लेना है, बस मैंने इशारा किया है। उस इशारे को ही आप सब समझदार हैं, बस समझ जाएं कि पहली जो कड़ी है इस आहार से जुड़ी हुई, उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। इसलिए वो भोजन जो हमें बेहोशी और मूर्छा में न लेके जाए, पहली चीज। दूसरी चीज महत्वपूर्ण भोजन से ही जुड़ी हुई, कि जब भी हम भोजन करते हैं तो आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा भी होगा, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बात एक्शन और इम्प्लीमेंट की है। और वो इम्प्लीमेंट और एक्शन ये है कि जितनी भूख है उस भूख से हमें कम भोजन करना है, पहली कड़ी। और अब ये दूसरी कड़ी, यानी कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये विषय नहीं है, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, भूख से, जो भी भूख है आपकी, उस भूख से कम आपको भोजन ग्रहण करना है। आप भी सोचते होंगे कि इस बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन बस हो नहीं पाता। और पहली बात तो, जो भी भूख से कम भोजन करना है, तो हमें पहली बात तो यही नहीं पता है कि एक्चुअल में भूख कौन सी है। इस बारे में मैंने कई बार चर्चा की है कि जैसे हमारी जो संस्कृतियां हैं या सभ्यताएं हैं, उनमें किसी में 3 दफ़ा भोजन होता है, किसी में 2 दफ़ा होता है, किसी में 1 ही दफ़ा होता है। लेकिन हमने एक समय सारणी अपनी तय कर रखी है, और उसी समय सारणी के अनुसार हम ब्रेकफास्ट, लंच और फिर हम डिनर, इस तरह का कुछ ज़्यादातर भोजन चलता है। लेकिन अब जो बात है जो महत्वपूर्ण दूसरे स्टेप से ही जुड़ी हुई, कि जितनी भूख है उससे कम लेना है, लेकिन एक्चुअल भूख को हमें ढूंढना है कि हमारी एक्चुअल भूख क्या है। उस भूख को ढूंढने के लिए भगवान महावीर ने कभी उस समय, क्योंकि वो बड़े साइंटिफिक, आध्यात्मिक, यानी कि गुरु कहीं, मार्गदर्शक कहीं, एक प्रस्तोता कहीं, वो एक रासायनिक, केमिकल, जो एक वैज्ञानिक होते हैं जो आजकल, वो उसी तरह से संबंधित उनका संबंध था। तो उन्होंने इस पे बड़ी रिसर्च की। तो उन्होंने उस समय, कभी उस समय एक प्रयोग दिया उणोदरी का, और
जो जैन परंपराओं से जुड़े लोग हैं, साथी मित्र हैं, हो सकता है कि उस ऊणादोरी को पता नहीं वो किस रूप में और कैसे करते हैं या कैसे देखते हैं, लेकिन उसका सिंपल सा एक मेथड है कि अगर आप लगभग जैसे 3 दिन अगर पानी पानी पे रहते हैं, तो चौथे दिन भूख तो आपको पहले दिन भी लगेगी, दूसरे दिन भी लगेगी, लेकिन पहले दिन ज़्यादा लगेगी, दूसरे दिन कम हो जाएगी, और तीसरे दिन हो सकता है कि थोड़ी और कम हो जाए भूख। लेकिन जब वो भूख आए तीसरे दिन के बाद, जो चौथा दिन, जब आप पानी पानी पे 3 दिन रहेंगे और जब चौथा दिन आए, तो वो जो भूख है आपकी भोजन के लिए, उस भूख से कम भोजन करना। तब पकड़ा जाएगा आपका कि एक्चुअल भूख से कम भोजन हमें करना है। उसके बाद उसी भोजन को फिर आप उसी भूख से कम करते रहें। लेकिन 3 दिन आप पानी पानी पे रहें, आज के समय मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, तो आप 2 दिन कर सकते हैं। अगर 2 दिन भी संभव ना हो तो आप 1 दिन कर सकते हैं, और 1 दिन के बाद जो भूख आपको लगे उससे कम भोजन करें, तो भी काफ़ी हद तक हमारा आहार जो ध्यान में आपके लिए बड़ा सहयोगी रहेगा। यानी कि भूख से कम भोजन और एक्चुअल भूख को ढूंढना। और तीसरा स्टेप जो महत्वपूर्ण है, इसी से जुड़ा हुआ है, कि ये अब आजकल इस समय साइंटिस्ट या डॉक्टर उन्होंने रिसर्च की और पाया, और ये तो आप भी जानते होंगे सभी, कि सूरज उगने के बाद भोजन और सूरज छिपने से पहले भोजन हमारे लिए बहुत उत्तम है। पहले तो ऋषि मुनि कहते ही आ रहे हैं पहले से ही, लेकिन अब आजकल तो डॉक्टर भी और रिसर्चर भी ये सब बोल रहे हैं। इसके पीछे भी जो साइंटिस्टों ने खोजा है, उन्होंने पाया है कि सूरज से हमारा अग्नि तत्व कनेक्टिविटी है, वो जठाराग्नि जो हमारी होती है, जहाँ भोजन जाके ज्वलंत जो सील है उसमें जब भोजन जाता है वहाँ पचता है, तो उसी अग्नि तत्व का संबंध हमारे सूर्य से है। इसलिए कहते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, कहाँ सूरज और कहाँ हम, लेकिन सूर्य से हम जुड़े हैं, उस अग्नि तत्व से हमारा संबंध है बहुत गहरा। इसलिए अब डॉक्टरों ने भी इसकी खोजबीन करके पाया कि जैसे सूरज उगता है, वैसे ही जो जठराग्नि है वो हमारी, यानी कि सूरज के साथ ही प्रज्वलित हो जाती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज छिपता है वैसे वैसे वो मंद होने लगती है। बंद नहीं होती, मंद हो जाती है, यानी कि गति धीमी हो जाती, आंच कम हो जाती है। इसलिए सूरज उगने के बाद भोजन और सूरज छिपने से पहले भोजन अगर हम कर लेते हैं, तो बहुत बहुत जो हमारे भोजन के द्वारा, आजकल तो आपको ये भी पता होगा कि ना खा के इतने बीमार नहीं होते जितना खा के हम बीमार हो रहे हैं। इसलिए जो हम भोजन कर रहे हैं उसका एक सिस्टम, लेकिन बहुत से ऐसी व्यवस्था में हैं, ऐसे कार्य में संलग्न हैं कि बोलो कि हमारा तो ये संभव ही नहीं हो सकता है कि हम सूर्य के छिपने से पहले भोजन कर लें, क्योंकि अब इस समय परिस्थिति ऐसी है, वातावरण ऐसा है, एटमॉस्फेयर आपके चारों तरफ ऐसा है। तो उसका तरीका है, कोशिश करें कि आप 7 से 8 बजे से पहले कर लें, ज़्यादा लेट ना करें, कोशिश करें। और अगर ज़्यादा लेट करना है, अगर कोई वैसे ही व्यवस्था अगर बन चुकी है, तो थोड़ा व्यवस्था हमारे द्वारा बन सकती है, हम बना सकते हैं। और कोई अगर ऐसे व्यवस्था में है, अगर वो इसका पालन कर सकता है तो बहुत अच्छा है उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए। और ये इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि अगर हम केवल इस पैटर्न को ही अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो काफ़ी काफ़ी हद तक जो हमारे को बहुत शरीर में जो भी रोग लग जाते हैं उससे बहुत ज़्यादातर हम निजात पा सकते हैं, केवल इतने से काम से। काम सिंपल सा है। पहला जो स्टेप है कि भाई बोझिल और बेहोशी
वाला भोजन ना हो, प्रमाद और में ले जाने वाला भोजन ना हो। दूसरा जो है, आप भोजन जो भी करेंगे यानी कि भूख से कम करना है। और तीसरा जो है, सूरज उगने के बाद और सूरज छिपने से पहले भोजन करना है। ये 3 स्टेप महत्वपूर्ण, और इन्हीं से संबंधित हमारे आहार का संबंध जुड़ा है। अब जो अगला जो महत्वपूर्ण जो संबंध जुड़ा है ध्यानी के लिए, वह है कि हमारा जो ये भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो जाता कहाँ है? हमारे शरीर में जाता है। और इसी भोजन के ग्रहण करने से एक शरीर की परत है जिसको हम पहला शरीर कहते हैं, अध्यात्म यानी कि योग की भाषा में, वो अन्नमय कोश है। अभी जो चर्चा मैंने जितनी भी की है वो किसके लिए की है? क्योंकि भोजन से ही निर्मित शरीर है, और इसी भोजन से जो निर्मित शरीर है उसको ऋषियों ने अन्नमय कोश कहा है। यानी कि भोजन प्रणाली से संबंधित जो हमारी पहली परत है वो अन्नमय कोश है। उस अन्नमय कोश की पारदर्शिता, यानी कि पहला जो शरीर है हमारा, उसकी जो दीवार है वो अगर ठोस यानी कि पत्थर की तरह अगर हम चिनते हैं उसको, तो हम आर पार नहीं देख सकते। यानी कि पहले शरीर से ही हम आर पार नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दीवार अगर पत्थर की, ईंट की है तो हम आर पार देख नहीं सकते। अगर वही दीवार अगर शीशे की है तो हम उस पारदर्शिता को शीशे से दूसरी तरफ देख सकते हैं। इसलिए जो ये विषय आज चुना गया है, यानी कि जो पहला अन्नमय जो कोश है हमारा, इस शरीर में जो आप डालते हैं उसी तरीके से ये शरीर रूप ले लेता है। इसलिए ठोस भोजन और इस तरह का भोजन अगर इस शरीर में डालते हैं, यानी कि ऐसे समझ लो कि प्रमाद में, बेहोशी में ले जाने वाला, जिसको हम कहते हैं कि मांसाहार, इस भोजन हमारी पहली परत के लिए ईंट और पत्थरों की दीवार खड़ी करने से जुड़ा है। वो ठोस दीवार बन जाती है। इस पर भी रिसर्च हुई है। अब इस पे रिसर्च किन आयुर्वेदा से जुड़े हुए जो ऐसे उस समय जो साइंटिस्ट या हम आचार्य कहें उनको, उन्होंने इस पे बहुत लंबे लंबे प्रयोग किए हैं। और वो प्रयोग कैसे किए हैं कि जैसे मान लो एक परिवार पे प्रयोग चला कि वो 70 साल जिया, कि 80 साल जिया, कि 100 साल जिया, और फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे फिल्ट्रेशन, यानी कि उस पूरी जनरेशन को आगे तक की, जैसे थीसिस आजकल लिख देते हैं, फिर अगला साइंटिस्ट संभालता, फिर उस समय अगला आचार्य फिर उस चीज को संभालता है, फिर अगला आचार्य उस चीज को संभालता है। तो ऐसे वो फिल्ट्रेशन होते होते, क्योंकि एक पूरे शरीर का फिल्टर्ड होना, यानी कि उसकी दीवार का पारदर्शी हो जाना, उस पहले शरीर के द्वारा ही हम जो कहते हैं कि अन्न पर ब्रह्म, वो तब सार्थक होता है कि इसी अन्नमय कोश के द्वारा हम उस ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। यानी कि तब आपको समझ आएगा कि ये जो शरीर है ये भी उसी ब्रह्म का रूप है। ये जो अन्नमय कोश है, जो पहली जो परत है, ये उसी परमात्मा की काया है। लेकिन इस काया का हमें आभास और इसका अनुभव हमें नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी दीवार ऐसी ठोस पत्थर की तरह बन जाती है केवल भोजन के ग्रहण करने से, जो हम इसमें डालते रहते हैं। इसलिए अब जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बात है कि यही नहीं पता था कि इसका एक्चुअल भोजन क्या है। लेकिन जो हमारे ऐसे आचार्य रहे हैं, उनको तो पता ही था कि व्यक्ति का जो भोजन है वो शाकाहार ही है। लेकिन फिर मॉडर्न जो साइंस है उस पर विश्वास करते हैं।
तो उन्होंने भी खोजबीन करके अब पाया है कि जो भी वेजिटेरियन होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, उनकी आंतें बड़ी लंबी होती हैं, और जो मांसाहार यानी कि मांसाहारी होते हैं, उनकी आंतें बड़ी छोटी होती हैं। तो अब ये तय हो चुका है, ये फाइनल हो चुका है कि मनुष्य का जो भोजन है वो वेजिटेरियन ही है, शाकाहार ही है। ये तो अब मोहर लगा दी है आज की साइंस ने भी। इसलिए वेगन डाइट, आपको पता होगा, ये यूरोप में बड़ी चल रही है और धीरे धीरे अब भारतवर्ष में भी इस पे बड़ा जोर डाला जा रहा है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे नेचुरोपैथी एक ऐसी पैथी जो प्राचीन पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार कुछ भोजन की डाइट अब की जा रही है, और उसी भोजन की डाइट के द्वारा, उसी आहार के द्वारा बहुत बहुत रोगों का निजात कर रहे हैं। इसलिए कहने का बस संबंध, जो बात इतनी सी है कि जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो हम इस शरीर में डालते हैं, उस शरीर के डालने में जो परत हमारी निर्मित होती है पहले शरीर की, वो पारदर्शी है कि नहीं, क्योंकि हमें अगले शरीर तक अगर पहुंचना है तो उस आहार को बदलना पड़ेगा, भोजन को बदलना पड़ेगा। इसलिए बस भोजन को अगर बदलना है तो यहाँ के मैं थोड़ा सा आपको जोर दे रहा हूं। भले ही पहले जो 3 चीजें मैंने बताई हैं वो ठीक है, आप उस तरीके से भी करेंगे तो काफी हद तक आप फिल्टर्ड हो रहे, लेकिन अगर आपको अपने आप को बिल्कुल ही अगर पारदर्शी करना है तो आपको शाकाहार पर ही लौटना होगा। और जो हजारों वर्षों से जब किसी परिवार के जो भी सदस्य को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, और अंतिम में पाया गया जब उसकी फिल्ट्रेशन जब हुई, तो वो एक सात्विक जिसको हम कहते हैं, सतो प्रकृति जिसको हम कहते हैं, वो उसकी निर्मित हो गई। और जब सतो प्रकृति का व्यक्ति, उसके मन पर उसका प्रभाव उसी भोजन के कारण पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे मन पर भी उसका प्रभाव पहुंचता है। उस मन को अगर हमें सरल और सहज और शांतिपूर्ण अगर रखना है तो उसका भोजन का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए अगर हम इस पहली परत के लिए अगर हम आहार को अगर बदलते हैं, और बदलने के लिए मैंने तो कुछ आपको बताया नहीं कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मैंने तो बस कुछ ऐसे मेथड आपको बता रहा हूं। उसी के अनुसार अगर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम पहले शरीर को पारदर्शी कर लेते हैं, और उसकी पारदर्शिता के कारण हम फिर दूसरे शरीर तक पहुंचते हैं। और पहले शरीर के प्रति अगर हम पारदर्शी होते हैं तो ये शरीर जो आपका बोझिल था, जो बेहोशी में रहता था, जो सचेत व सजग रहने में हमें दिक्कत में डालता था, वो सचेतनता, वो सजगता आपकी, जो आप अब ध्यान करेंगे, उस ध्यान के लिए बहुत ही सहयोगी रहती है। इसलिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा, जो आज अभी ध्यान का समय है, चर्चा तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन पे मैंने कुछ इशारे आपके लिए किए हैं कि अब जो हमारा जो फिल्ट्रेशन का जो कार्य है, अगर हम अभी और इसी समय थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दें, और जो साथी मित्र जुड़े होंगे वो काफ़ी हद तक इसी तरह के कुछ भोजनों को ग्रहण कर रहे होंगे। लेकिन अगर कुछ साथी मित्र अगर जुड़े हैं तो मैं प्रेशराइज या मैं कोई अपनी बात को आपके ऊपर लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना इशारा कर रहा हूं कि ध्यान में आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होता है। बस इतना मेरा संबंध है, जिसके लिए हम बैठे हैं उसमें इस पहली परत के लिए बस इतने इशारों के साथ हम अब ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जो 1-2 चीज़ें और जो जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण, उस पे मैं बस और थोड़ा इशारा करूंगा, फिर हम सभी ध्यान करेंगे। अब जो भोजन की बात आई कि इस शरीर में जो हम डालते हैं उससे हमारा निर्माण होता है।
इस निर्माण का संबंध आप ऐसे समझ लें कि हार्मोन्स का जो संबंध है वो हमारे स्त्री और पुरुष से जुड़ा है। केवल एक हार्मोन्स, वो भी भोजन से ही निर्मित है, हार्मोन्स भी, और भोजन का ही हिस्सा है। अब स्त्री और पुरुष अगर बने हैं तो केवल थोड़े से हार्मोन्स का ही फर्क है, इसलिए वो पुरुष बन गया और एक स्त्री बन गई। लेकिन अब साइंस ने, आपको पता है कि क्या कुछ कर दिया है कि व्यक्ति के जो हार्मोन्स है, जो पुरुष के जो हार्मोन्स हैं, जो भोजन से निर्मित, जो भोजन का एक हिस्सा है, जो हार्मोन्स, केवल उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो जो पुरुष है वो स्त्री में तब्दील हो जाता है, और जो स्त्री के अंदर अगर थोड़ा सा हार्मोन्स में चेंज किया तो वो स्त्री पुरुष हो जाती है। और ये आजकल आपको सबको पता है कि वो सब कुछ हो रहा है। केवल थोड़े से भोजन के सिस्टम को बदला, केवल उस हार्मोन्स की प्रक्रिया को बदला, तो ये सब चीज़ें अब आपके सामने प्रूफ है, यानी कि प्रैक्टिकल हो चुका है, और बहुत से जेंडर को चेंज करा रहे हैं। केवल इतनी सी बात है, यानी कि भोजन का ही पार्ट है, बस उसके बदलने से। इसलिए साथियों मित्रों, अगर हम अपने इस सही भोजन की पहचान अगर अब हो रही है, और अब आजकल, पहले जो योगी या अध्यात्म वेता इस तरफ इशारा कर रहे थे, अब आजकल तो जो भी साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं वो भी अब इशारा कर रहे हैं इन सब चीज़ों की तरफ। तो एक दोनों का समन्वय करते हुए अगर हम जो अपने शरीर में डाल रहे हैं उसका बहुत बहुत प्रभाव हमारे पहले शरीर पर पड़ता है। इसलिए अगले, यानी कि शरीर में जाने से पहले उसका पारदर्शी होना जरूरी है, और फिर ध्यान में आप सहजता से प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अब हम ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं अब इस समय, पहला जो चरण रहेगा, जब भी हम ध्यान कराते हैं तो आपको हल्का फुल्का करते हैं, और हल्के फुल्के का तरीका क्या होता है, एक संगीत बजता है, और संगीत में जो खड़े होके करना चाहिए वो खड़े होके करें, या तो नहीं तो बेड पे बैठे होंगे आप, ठंड तो है ही, और रजाई भी होगी आपके पास, उसमें बैठे बैठे ही आप अपने आप को थोड़ा कर सकते हैं, झूम सकते हैं, यानी कि अपने आप को थोड़ा जागरूक करना है, एनर्जी को जगाना है। ठीक है, फिर आपको इशारा मिलेगा कि आपको बिल्कुल स्थिर एक अवस्था में बैठना है। अब स्थिर और एक अवस्था में बैठना है, बहुत से साथी मित्रों से हो सकता है कि ये ना हो पाता हो स्थिर और एक अवस्था में, लेकिन मैं बार बार इशारा करता हूं कि आप कोशिश करें 10 मिनट बैठने की, या फिर एक 10 मिनट के लिए स्थिर, यानी कि एक अवस्था में बैठने का एक अभिनय करें। जैसे आपको एक रोल मिला है और आपको वही बैठना है, बस 10 मिनट हिलना नहीं है। तो जिसकी अगर किसी में कहीं कोई पीठ में या कहीं दर्द है तो वो थोड़ा बहुत सहारा ले सकते हैं। कोशिश करें कि सीधी रहे स्पाइन, बस इसका ध्यान रखें। और जो ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे ही वो अपनी स्पाइन को सीधा करके बस बैठना है, और एक अवस्था में बैठना है, और सुखपूर्वक बैठना है, बिल्कुल आराम से बैठना है। अब पोस्चर आपके हाथ में है, पैर फैला के बैठना है कि आलती पालथी मार के बैठना है कि आराम से सुखपूर्वक। लेकिन मेरा एक सीधा सा संबंध होता है कि अगर सिद्धासन में अगर आप बैठना सीख जाएं, और बड़ा सरल होता है, और नहीं तो एक नॉर्मल आप बैठते हैं वैसे बैठें, यानी कि जैसे आलती पालथी मार के बैठते हैं, और स्पाइन को सीधा रखें बस। और जहाँ हाथ रखना आपको ऐसे रखना है या घुटनों पे रखना है, जैसे भी रखना वैसे रख सकते हैं, लेकिन एक पोस्चर में रहना है, एक स्थिरता बनाए रखनी है। इसका कारण है क्योंकि अभी हमने जिस शरीर की बात की है उस शरीर की स्थिरता ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। और एक और चीज़ बता दूं, जो सात्विक यानी कि जो
शाकाहार जो हल्का भोजन ग्रहण करते हैं और जिनका शरीर पारदर्शी है, वो बड़ी सहजता से बैठने में सक्षम होते हैं और वो बैठ जाते हैं। वो 10 मिनट क्या, आधा घंटा ही बैठ जाते हैं, 1 घंटा ही बैठ जाते हैं, एक स्थिति और एक अवस्था में, और बड़े आराम से बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब उसका भी असर आपके इस सीटिंग पर पड़ेगा। और इतना मुझे पता है कि अगर आधे घंटे तक की सीटिंग जिसकी हो जाती है, उसी में बहुत कुछ अनुभव उतरता है, और घंटे भर की अगर किसी की सीटिंग हो जाती है तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए बस इसमें आपको 10 मिनट, मैं कहूँगा कि आधा घंटा, आपको उस स्थिरता को बनाए रखना है, उस अवस्था को बनाए रखना है, बैठे रहना है बस एक स्थिति और एक अवस्था में। इशारे मिलते रहेंगे, उन्हीं इशारों के द्वारा हम ध्यान है जो आप बड़ी सहजता से अपने स्वयं के द्वारा आप उस ध्यान के आनंद में डूब सकते हैं। अब सभी तैयार हो जाएं, फिर आप कोई सारे मिलते रहेंगे, वैसे आप करते जाएंगे। एक चीज जो नए साथी मित्र जुड़े हैं उनके लिए, कि ध्यान जब भी आपका कोई कुछ, तो क्या है कि बातचीत सुन के और हो सकता है कि ध्यान ना करते हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि बातचीत से ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान है, इसलिए ध्यान को ना चूकें। और जो ध्यान के बाद एक साइलेंस आता है, बहुत से सोचते हैं जो नए साथी मित्र की ध्यान बंद हो गया। ध्यान बंद नहीं होता, वो एक मौन का पीरियड होता है 5 से 10 मिनट, और उसके बाद फिर एक गीत बजता है। उस गीत के द्वारा आप धीरे धीरे अपनी सजगता को बनाए रखते हुए फिर आप उठते हैं। ध्यान गीत के बाद, गीत में भी ना उठें, उसको ग्रहण करते रहें, उस संदेश को ग्रहण करते रहें। उसके बाद फिर इशारा मिलता है, फिर आप उठ के आराम से बैठ सकते हैं, या आप लंबे ध्यान में रहना चाहें तो आप ध्यान में रह सकते हैं। ठीक है, अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं। सभी हल्के फुल्के होने के लिए संगीत में डूबते चले जाएं। जो भी संगीत अब शक्ति दो, जगत पिता जगमाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जगमाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। खेल रचाया है, तूने ही ये सारा खेल रचाया है। जड़ चेतन के अंदर आप समाया है, जड़ चेतन के अंदर आप समाया है। सृष्टि के निर्माता हमको शक्ति दो, सृष्टि के निर्माता पूरे ध्यान तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है, सभी आंखें बंद कर लें, संगीत में डूबते चले जाएं। सत्य वचन से युक्त हमारी वाणी हो, सत्य
सत्य वचन से युक्त हमारी वाणी हो, परहित पर उपकारमयी कल्याणी हो, परहित पर उपकारमयी कल्याणी हो। भवसागर के त्राता हमको शक्ति दो, भवसागर के त्राता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। निर्मल और पवित्र हमारी दृष्टि हो, निर्मल और पवित्र हमारी दृष्टि हो। मुंह के शब्द सदा फूलों की दृष्टि हो, मुंह के शब्द सदा फूलों की दृष्टि हो। सबके भाग्य विधाता हमको शक्ति दो, सबके भाग्य विधाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। शिव संकल्प सभी ने धारे हो, मन में शिव संकल्प सभी ने धारे हो। ज्ञान से रोशन अंतःकरण हमारे हो, ज्ञान से रोशन अंतःकरण हमारे हो। त्रैलोकी के ज्ञाता हमको शक्ति दो, त्रैलोकी के ज्ञाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। पर केवल नाम तुम्हारा हो, हर जिह्वा पर केवल नाम तुम्हारा हो। तेरे दर्शन पाना लक्ष्य हमारा हो, तेरे दर्शन पाना लक्ष्य हमारा हो। रहे तुम्हीं से नाता हमको शक्ति दो, रहे तुम्हीं से नाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। संकट की घड़ियों में घबरावे ना, हम संकट की घड़ियों में घबरावे ना। धर्म कर्म को छोड़ अधर्म कमावे ना, धर्म कर्म को छोड़ अधर्म कमावे ना। पथिक रहे गुण गाता हमको शक्ति दो, पथिक रहे गुण गाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता हमको शक्ति दो। जगत पिता जगमाता हमको शक्ति दो, जगत पिता जगमाता हमको शक्ति दो, हे दुनिया के दाता 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 हमको शक्ति दो। एकदम शांत आंखें बंद कर लें और बिल्कुल एक स्थिति और एक अवस्था बना लें, एकदम सुखपूर्वक बैठ जाएं। अभी बना लें एक स्थिति, एक अवस्था, जो भी आपको बनानी है। किसी को अगर सहारा लेना है, किसी को दिक्कत है, तो वो सहारा लेके बस, लेकिन स्पाइन को कोशिश करें सीधी रहे।
आंखें सभी की बंद रहें और पूरे ध्यान तक आंखें आप सभी की बंद रहेंगी। जब आपको इशारा मिले तभी आंखें खोलें। इस प्रार्थना को, इस विनती को सहज रूप से स्वीकार करें। पूरे भाव से भर जाना है। कि जो आज मैंने समय दिया है उसका मैं लाभ उठा सकूं भरपूरता के साथ। अध समाधि पादः अध योगानुशासनम् योगः चित्तवृत्ति निरोधः तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तय पञ्चतय्य क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतधूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषय असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्त्वस्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितो दृढ़भूमि। हाथ नीचे कर लें और एक स्थिति बना लें। बस आंखें बंद। एक स्थिति बिल्कुल एक स्थिति स्थिर। अभी थोड़ी सी जबरदस्ती हो सकती है आपके साथ कि बैठना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी बैठना अपने आप से हो जाएगा। शरीर पर किसी तरह का कोई अकड़ाव ना हो, ना टाइट हो शरीर। बस एक स्थिति, बस बैठना है। बैठे हैं। एक स्थिति है और हमारा शरीर मित्र है। उस शरीर के साथ हम बैठे हैं तो हमें उससे मैत्री करनी है। बस नीचे से पैरों से आरंभ करेंगे, बंद आंखों से देखना शरीर को।
और जहां भी अकड़ाव या टाइटपन हो तो उसको बस ढीला छोड़ते जाएं। पैरों से शुरू करें, धीरे धीरे ऊपर घुटने, धीरे धीरे ऊपर जंघा, और जहां वेट दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। नितंब पे कितना दबाव है, पीठ पे कितना दबाव है, और हाथ कहाँ रखा है उसका कितना दबाव है, बस महसूस करें। और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर को ढीला, ऊपर, बंद आंखों से ऊपर का शरीर, कंधे हैं, गर्दन है, चेहरा है, बहुत सुंदर चेहरा। बंद आंखों से आप उसे देख रहे हैं। शीशे में देखा आपने अपना चेहरा, लेकिन अब बंद आंखों से देख रहे हैं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शांत, और एक स्थिति, शरीर बिल्कुल एक स्थिति में है, स्थिर है, एक स्थिति है, बिल्कुल स्थिर है, और आप बैठे हैं। बंद आंखों से ऊपर जाएं, चेहरे से माथा, फिर सिर है हमारा। ज्यादा तनाव यहीं रहता है, ज्यादा अकड़ाव यहीं रहता है। शरीर का अपना आंकड़ेपन का महत्व है। छोड़ें, यहां से ब्रेन के तंतुओं को लूज करें, बिल्कुल ढीला ढीला, और आप सिर की चोटी जो हिंदू लोग रखते आए हैं उस सेंटर को भी देख रहे हैं। पूरा शरीर आपने देख लिया। जैसे ही शरीर के प्रति आप सचेत होते हैं, शरीर से जुड़ते हैं, तो ध्यान योग जो हम सुनते आए हैं वो घटित हो जाता है। ध्यान, होश, सचेत और सजग, योग, जोड़, जुड़ना, और अब हम शरीर से जुड़ गए और शरीर के प्रति पूरा होश, जो हमारा मित्र है उसके प्रति पूरा होश। बस इसी के साथ रहना है। धीरे धीरे शरीर लाइट होने लगेगा। आप निर्भर हो जाएंगे।
शरीर के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा स्टेप, श्वास है शरीर में, श्वास से जुड़े। अब श्वास से जुड़े। श्वास आ रही है, जा रही है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ना नहीं हो पाता तो अपने आप से थोड़ी सी सांस ले सकते हैं और श्वास को नाभि तक जाने दें। बाहर भीतर, भीतर गई श्वास, फिर बाहर निकली। जैसे ही आप श्वास के प्रति सचेत होते हैं और श्वास से जुड़ते हैं तो ध्यान योग का दूसरा पार्ट सद गया। श्वास के प्रति सचेत और सजग। और श्वास से जुड़ जाए बिल्कुल। अब श्वास ही रह जाए, श्वास ही रह जाए, श्वास ही रह जाए। तीसरा स्टेप, मन अब बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि अब कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस बैठे हैं और बैठने को मन अनुभव कर रहा है। बस बैठे हैं और श्वास को मन अनुभव कर रहा है। दोनों को मन अनुभव कर रहा है, शरीर को भी, श्वास को भी। लेकिन जो अनुभव कर रहा है मन, अभी तो वो शरीर को कर रहा है, श्वास को कर रहा है। फिर भी कुछ मित्र हो सकते हैं कि मन में कुछ और भी दृश्य आ रहे हों, लेकिन उनसे आग्रह कि वो शरीर पर लौट आए और श्वास पर लौट आए। फिर भी अगर मन नहीं मान रहा तो चिंता ना करें। जो भी दृश्य हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे, जो कि मन ने एक धारणा बना ली है, ना कुछ अच्छा होता ना बुरा होता, भले वो अतीत के हैं या वो भविष्य के, कोई चिंता नहीं। उनको बस देखना है, उनको बस देखना है। उनको देखने में कोई प्रेज नहीं है, आप देखें, बस देखते रहें। तीनों से गहरा संबंध है, शरीर है, श्वास है, मन है।
तीनों को मैं देख रहा हूं, तीनों के प्रति सचेत हूं और तीनों से मैं जुड़ गया हूं। अब चौथा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव। अब आप बिल्कुल आराम की स्थिति में हैं, शरीर बिल्कुल ढीला है और लाइट हो गया है, श्वास सहज और शांत है, श्वास बिल्कुल सहज और शांत है, मन एकदम शांत है, मन एकदम शांत है। और अब चौथा पड़ाव ध्यान का महत्वपूर्ण। अब जो भी चारों तरफ की जिस रूप में भी आवाजें हैं, उनको अपने तक पहुंचने देना है। आपको वहां नहीं पहुंचना, यहां जहां बैठे ध्यान कक्ष में चारों तरफ की जो भी आवाजें हैं, जिस रूप में भी हैं, उनका स्वागत करना है, वेलकम करना है। जैसी भी है आप तक वो पहुंच रही है, बस आप वहां नहीं जा रहे, आप तक पहुंच रही है। आप ग्रहणशील हो गए, आप अब सक्रिय नहीं हैं, आप निष्क्रिय हो गए। आपकी इंद्रिय अब सक्रिय नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय हो गई हैं। बस आप जो भी जैसा भी हो रहा है उसको अपने तक पहुंच रहे हैं। पहुंचने दें, पहुंचने दें। बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा, बहुत कुछ आप तक पहुंचेगा। एक एक इंद्री जो बाहर का देखती थी, अब वो भीतर का देखना आरंभ कर देगी। अंतरचक्षु वहां से दिखना आरंभ होगा। जो भी दिखाई दे उसे देखते रहें। हो सकता है कि जो बाहर का अभी तक जो सूंघा जा रहा था, भीतर की कोई सुगंध प्रकट हो जाए। जो अभी तक स्पर्श का अनुभव हो रहा था किसी के छूने से, अब हो सकता है कि कोई ऐसी अदृश्य चीज आपको छू ले। जो अभी तक बाहर का स्वाद लिया था, हो सकता है कि भीतर अमृत का झरना फूट पड़े। अब वो पल, वो समय आ गया। आप केवल अब ग्रहणशील हो जाएं। अब केवल ग्रहणशील हो जाएं, ग्रहण करते जाएं। अगर मीठी मीठी अगर कुछ अनुभूति आनंददायी है तो उसको अनुभव करें। अगर आपके भीतर शांति की कुछ किरणें
आपके अनुभव में आ रही है तो उसे अनुभव करें। अगर भीतर प्रेम प्रकट हो रहा है तो उसे प्रकट होने दें। अब हमें इसी में रहना है और इसी के साथ बैठे रहना है। इसी ध्यान की अवस्था में रहना है। शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदित स्थिति है बाप की। अब इसी में रहना है, इसी में रहना है। इसी मौन व साइलेंस अवस्था में रहें। इसी मौन में रहें।
आप सभी ध्यान की गहराई में डूबे हुए हैं और इस ध्यान की गहराई में डूबे हुए ही आगामी जो कार्यक्रम है उसका एक छोटा सा संदेश आप ध्यान में ही सुनते रहें। 15 जनवरी से और 26 जनवरी तक 12 दिनों का कार्यक्रम और प्रत्येक दिन यानी कि 12 तारीख से रात्रि में 7:30 बजे से 9 बजे तक यह कार्यक्रम आपका चलेगा। जैसे पुराने साथी मित्र तो जुड़े हैं इन सभी कार्यक्रमों से, लेकिन एक ध्यान सेवा कार्य जो इस ध्यान से जुड़े हैं और वो जन जन तक चाहते हैं कि यह ध्यान सेवा कार्य औरों तक भी पहुंचे, तो आप अपने साथी मित्रों परिचितों तक वह संदेश दे सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। घर बैठे 1.5 घंटा निकाल कर ओंकार ध्यान समाधि लेवल 1 और 2 कर सकते हैं। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जीवन में आनंद का, उस आनंद में वह साथी मित्र भी रह सकता है। इसलिए आप सबसे जो आग्रह कि और साथी मित्र आपके द्वारा इसका लाभ प्राप्त कर सकें, तो संदेश आप दे सकते हैं। एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना कि जिस साथी मित्र को आप यह संदेश दें और वो करना चाहे, तो विशेष तौर से आप सभी के लिए भी जो पुराने हैं या नए साथी मित्र हैं, कि इसकी कंटिन्यूटी जरूरी है, वो कंटिन्यूटी ना टूटे। कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर तीसरे दिन नहीं आते, या 5वें दिन आते हैं, फिर 6ठे दिन नहीं आते। ये जो कंटिन्यूटी अगर आपकी नहीं रहेगी तो हम मजबूर हैं कि जब तक आपके जो 6 दिन महत्वपूर्ण होते हैं उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ साथी मित्र पीछे दिक्कत आ रही थी कि हमें एडमिट नहीं किया जा रहा, तो उसके पीछे मैंने कई बार बताया है कि कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम भी मजबूर हैं कि पूरी फिल्म ही आपको देखनी पड़ेगी, पूरा ही कार्यक्रम की कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। बस इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं इस चीज़ को इसलिए आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, आपकी पता नहीं क्या ज़रूरत और क्या मजबूरियाँ होती होंगी कि जो आप 1.5 घंटे का समय नहीं निकाल पाते होंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे कार्य से भी ज़्यादा कोई और मजबूरी हो सकती है। तो कोशिश करनी है कि आप उसको कंटिन्यू रखें बस। और रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, ज़रूरी है। पुराने साथी मित्र हैं या नए साथी मित्र हैं, उनको हम लिंक भेज सकें, बस इसका ध्यान रखेंगे। और अब जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं या ध्यान में रहना चाहते हैं, तो इस गीत के माध्यम से आप थोड़ी देर और ध्यान में रह सकते हैं।
या इस गीत का आनंद उठा सकते हैं ध्यान में रह के। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम आनंदम।